चलो तो हम लोग टॉपिक चालू करने वाले हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। बराबर है क्या? हम लोग बात करने मतलब इस चैप्टर को हम लोग सीधे डिजीज के नाम से जानते हैं। बराबर, मतलब इसमें जितना भी बीमारी है ना भैया हमारे यहाँ, मतलब जो भी बैक्टीरियल डिजीज है, प्रोटोजोअल डिजीज है, वायरल डिजीज है, फंगल डिजीज है, वो सब हम लोग लगभग इसके अंदर बात कर लेंगे और साथ में उसके ट्रीटमेंट की बात करेंगे। अरे क्लियर है भाई? हम लोग उसको डायगोनाइज कैसे करेंगे, उसको ट्रीट कैसे करेंगे, हम उसमें सारी बातें करेंगे। अरे क्लियर है भाई? अरे क्लियर है ना? तो इसमें हम लोग किसकी बात करेंगे भैया? डिजीज की। और एक हेल्थ, हमारा एक नॉर्मल आदमी उसका हेल्थ कैसा है, और जब डिजीज होता है तब उसका हेल्थ कैसा होता है। मतलब हम लोग कहना चाहते हैं कि हमारा अभी फिजियोलॉजी कैसा चल रहा है, और जब हमारे में किसी चीज का इन्फेक्शन होता है, मतलब अगर हमारे को कोई बीमारी होती है तब कैसा चलता है, हम उसकी बात करेंगे। जैसे कि हमारा शरीर जो होगा वो लड़ता होगा ना हमारे किसी भी बीमारी से, तो वो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म होता है। क्या होता है हमारा? डिफेंस मैकेनिज्म। तो इस चैप्टर में हम लोग पूरे डिफेंस मैकेनिज्म को पूरे डिटेल में स्टडी करेंगे कि हमारा डिफेंस मैकेनिज्म कैसा है। अरे बात समझ में आई नहीं आई? तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की। तो सबसे पहले हमारा सबसे पहला जो वर्ड है वो है हमारे पास हेल्थ। हम हेल्थ को कैसे डिफाइन करेंगे? अगर मान लो कि मुझे हेल्थ को डिफाइन करना हो तो हम हेल्थ को किस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं? व्हाट इज हेल्थ? देखना, जैसे कि मान लो कि अभी जैसे कि मान लो मैं फिट इंसान हूं ना भाई, आराम से घूम रहे अपन, बराबर है क्या? तो क्या मैं हेल्दी पर्सन हूं क्या? अरे क्या मैं हेल्दी पर्सन हूं क्या? है ना? तो हेल्थ का जो डेफिनेशन होगा ना उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि वेदर द पर्सन इज हेल्दी और नॉट। बराबर है क्या? अगर कोई इंसान फिजिकली फिट हो, सोशियली फिट हो और मेंटली फिट हो, मतलब सामाजिक तौर पे वो सही है। क्लियर है? अगर कोई इंसान सामाजिक तौर पे सही है, मतलब फिजिकली ठीक है और मेंटल कंडीशन उसका सही है। जैसे मान लो कि अभी मैं यहां पे हूं, बराबर है क्या? पर मेरा मेंटल स्थिति इस प्रकार नहीं है कि मैं तुमको पढ़ा सकूं। बराबर है क्या? तो अभी मैं किस कंडीशन में हूं? दैट इज अ डिजीज कंडीशन। मैं एक हेल्दी पर्सन नहीं। बराबर, मतलब अगर मेंटल कंडीशन, अब ऐसा नहीं, मान लो कि अगर किसी चीज का टेंशन होता है तो टेंशन होने के बाद क्या होता है? क्या वीकनेस वगैरह होने लगता है क्या? अरे होता नहीं होता। मतलब कहीं ना कहीं हमारा मेंटल स्टेट हमारे फिजिकल स्टेट को डिसाइड करने लग जाता है। अरे यहां तक समझ में आई नहीं आई? कहीं ना कहीं हमारा मेंटल स्टेट जो क्या करता है, हमारे फिजिकल स्टेट को डिसाइड करने लग जाता है। यहां तक बात समझ में आएगा? तो हम लोग हेल्थ, अगर मान लो कि अगर हम लोग किसी को बोलते हैं कि भैया ही इज अ हेल्दी पर्सन, तो उसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे कि भैया वो फिजिकली फिट है, सोशियली फिट है और क्या है? दैट इज अ मेंटली फिट। जैसे मान लो कोई इंसान मेंटली ठीक है, बराबर है क्या, और फिजिकली भी ठीक है, मतलब उसके शरीर में कोई बीमारी नहीं है, दैट इज अ फिजिकली फिट है, मेंटल कंडीशन एकदम सही है, लेकिन सोशियली फिट नहीं है। सोशियली फिट मतलब समाज में वो रह नहीं सकता। अगर वो समाज में नहीं रह पा रहा है, या फिर मान लो उसको समाज एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, अगर उसको समाज एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो ही इज नॉट अ हेल्दी पर्सन। तो फिर वो क्या है उस केस में? दैट इज अ डिजीज। अरे तुम सोचो ना, सिंपल सा, कोई भी समाज हमारे को कब एक्सेप्ट नहीं करेगा? जब हमारे में कुछ कमी होगी। नहीं समझ में? अरे यार, बिहेवियर भी तो नाम का कोई चीज होता है कि नहीं? मान लो कि अगर हमारा बिहेवियर सही नहीं होता है अगर किसी के साथ, जबकि हमारा अगर मतलब मेंटल कंडीशन चेक किया जाए और फिजिकल कंडीशन चेक किया जाए तो मैं फिट हूं, क्या उसके बावजूद अगर मेरा बिहेवियर सही नहीं है अगर हमारे इन्वायरमेंट में, तो बताओ क्या हम इन्वायरमेंट के लिए फिट हैं क्या? नहीं। तो अगर हम उसके लिए भी फिट नहीं है तो कभी ना कभी हमारे को उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आते रहेगा भैया, टेंशन आते रहेगा भैया समाज से रिलेटेड। तो भैया अगर वैसा हो रहा है तो अगर हमारे पास अगर सोशल प्रॉब्लम भी है तो सोशल प्रॉब्लम की वजह से भी मेंटल प्रॉब्लम हो सकता है। अरे हो सकता है या नहीं हो सकता? तो भैया एक इंसान बस वही फिट है जो मेंटली फिट है, फिजिकली फिट है और सोशली फिट है। मतलब अगर तुमको किसी को डिफाइन करना हो कि दे आर द हेल्दी पर्सन, तो उसके लिए क्या बोलेंगे हम लोग? उसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे भैया? उसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे? द पर्सन इन विच, बोलो भाई, द पर्सन हु इज मेंटली फिट, सोशली फिट एंड फिजिकली फिट। बराबर। अगर हमको मतलब एक जैसे होता है ना कि भैया एक हेल्थ का डेफिनेशन, ये हमारा क्या हो गया? दैट इज अ हेल्थ का डेफिनेशन। हमारा अगर हेल्थ है, अगर हम बोल रहे हैं कि हम एक हेल्दी पर्सन है, तो हमारे में ये तीन कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। अगर तीनों कंडीशन में से कोई भी अगर फुलफिल नहीं हो पा रहा है, फिर अपन हेल्दी पर्सन नहीं है। कोई दिक्कत है क्या? अरे कोई दिक्कत है क्या? चलो अच्छा, बहुत लंबे समय तक हेल्थ को रिलेट किया जाता था हमारे स्टेट ऑफ बॉडी से।
किससे रिलेट किया जाता था? हमारे स्टेट ऑफ बॉडी या फिर स्टेट ऑफ माइंड से। मतलब हमारा स्टेट ऑफ बॉडी किस कंडीशन में है या हमारा माइंड किस कंडीशन पे है, इस बात से डिसाइड होता था वेदर ही इज हेल्दी और नॉट। बराबर है क्या? बहुत लंबे समय तक क्या किससे डिसाइड होता था भैया? बहुत लंबे समय तक क्या डिसाइड होता था? अगर कोई इंसान बॉडी वाइज और मेंटली अगर ठीक है तो हम लोग उसको क्या बोलते थे? दैट इज अ हेल्थ सही है। इसलिए पहला स्टेटमेंट देखना लिखा है, हेल्थ फॉर ए लॉन्ग टाइम वाज कंसीडर्ड एज द स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड वेयर देयर वाज अ बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर। सही है? अरे सही है क्या? मतलब जब तक हमारा बॉडी और जो हमारा माइंड का जो स्टेट है, जो हमारा ह्यूमर है, अगर वो हमारा एक कोऑर्डिनेटेड वे में वर्क कर रहा है, तब तक हम लोग क्या बोलते हैं भैया कि हम लोग क्या है भैया? हेल्दी। बराबर है क्या? मतलब हम जब तक मेंटली, यहाँ पे क्या कहना चाहता है, अगर हम मेंटली और फिजिकली फिट हैं तो हम एक हेल्दी पर्सन है। ये बहुत लंबे समय तक माना गया है। क्लियर है भाई? बहुत लंबे समय तक ये माना गया है। देन उसका लिखा है, दैट इज व्हाट द अर्ली ग्रीक लाइक द हिपोक्रेट as well as Indian Ayurveda system of medicine asserted. It was thought that the person with black bile belonged to hot personality and would have fever. समझना जरा, किसी इंसान को तुम टच करोगे ना भैया तो उसको उसके शरीर का ना टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होता है। बराबर? जैसे हमारे शरीर की बात कर लो और तुम्हारे शरीर की बात करो, तुम्हारे शरीर का टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू मी। बराबर है क्या? अगर मेरे से तुम्हारे शरीर का टेम्परेचर ज्यादा है तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे? हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे भैया? अब देखना, क्या शरीर के टेम्परेचर ज्यादा होने से क्या कोई ये डिसाइड कर सकता है क्या कि किसका मतलब कि कौन फिट है और कौन अनफिट है? अब यार जो बच्चा होता है, क्या बच्चा से ज्यादा किसी का बॉडी टेम्परेचर हाई होता है क्या? अभी जो छोटा सा बच्चा होता है, क्या उससे बॉडी टेम्परेचर किसी दूसरे का हाई हो सकता है क्या? नहीं भैया। जो सबसे छोटा बच्चा होता है उसके में मेटाबॉलिज्म बहुत तगड़े तरीके से चलता है। मेटाबॉलिज्म मतलब अरे उसके में ग्रोथ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है ना उसके में, एकदम पूरा चेंजिंग एनवायरनमेंट चल रहा है उसके अंदर। तो अगर ऐसा हो रहा है तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे कि भैया यहाँ पे क्या हो रहा है? बोलो। तो यहाँ पे क्या कहना था भैया लोगों का कि भैया यहाँ पे लोगों का क्या कहना था भाई? सुनना जरा। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि भैया जो कुछ थे इंडियन आयुर्वेदा, अच्छा सबसे पहले ऑपरेशन भी कौन किया था? हमारा आयुर्वेदा सिस्टम, इंडियन आयुर्वेदा जो है सबसे पहला ऑपरेशन किया। और सबसे पहले किसका ऑपरेशन हुआ था? अबे आंख का ऑपरेशन हुआ था सबसे पहले। बराबर है क्या? और भैया सबसे पहले आंख का ऑपरेशन हुआ था कथी से हुआ होगा? अबे कमची उमची से हुआ होगा, ले आया होगा कथी खरीद के, मतलब नहीं रे बांस उस नहीं रे, ऐसी नहीं होता था, कारा कारा कारा। अरे छठ में देखता ना कारा रहता है ना, उसको छिल के जब करेगा ना तो एकदम मस्त होता है भैया, जबरदस्त वाला। उसे कटेगा तो खट से कट जाता है। बराबर? उसी से किया था सबसे पहली बार। क्लियर है भाई? बराबर है क्या? तो उसी से किया गया था। क्लियर है भाई? तो उसी सबसे बना उना गया था, इक्विपमेंट बना लिया था, वही से ऑपरेशन कर दिया था। तो इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम बहुत आगे है, अभी भी आगे है। ऐसा नहीं है भाई, जो बीमारी हमारे अंग्रेजी दवा से ठीक नहीं होता वो आयुर्वेदा से आज भी ठीक हो जाता है। बराबर? जैसे कोई अच्छा बीमारी है, मतलब टॉप लेवल का, नाम भी अच्छा है उसका, अगर मान लो, तो फिर किससे ठीक हो जाता है? हमारा आयुर्वेदा से ठीक हो जाता है। क्लियर है भाई? समझ में आ गया? और कभी भी भैया याद रखना कि हमारा जो अंग्रेजी दवा है ना वो बीमारी को पूरी तरह से खत्म नहीं करता है, वो हमारे बीमारी को हमारे अंदर छोटे फॉर्म में स्टोर करके छोड़ देता है। बात खत्म। जाओ, अब वो कभी एक्टिव नहीं होगा तो मतलब हमारे शरीर से बीमारी खत्म हो गया, पर वो एग्जैक्टली पूरी तरह से खत्म होता नहीं, वो हमारे अंदर ही होता है। क्लियर है भाई? अब ऐसा नहीं कि बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया अंदर रह गया, नहीं रे, बैक्टीरिया तो मरिए करेगा रे, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो खत्म होएगा कि नहीं होएगा? समझ में? बस वही। चलो इधर देखना। तो हम लोग बात करते हैं कि भैया उस समय के जो साइंटिस्ट थे उनका मानना था कि भैया जिनका बॉडी थोड़ा सा हॉट है, जिनका बॉडी क्या है भैया? हॉट है, वो थोड़ी से हॉट पर्सनालिटी के लोग हैं। क्या भैया? वो हॉट पर्सनालिटी के लोग हैं। अब बाकी जिनका बॉडी टेम्परेचर कम होता है ना, वो बेचारे कोल्ड पर्सनालिटी के लोग होते हैं। उनका क्या मानना था भैया? बोलो जरा। उनका मानना था कि भैया वो पर्सन जो ब्लैक बाइल के साथ है, वापस सुनना, वो पर्सन जो ब्लैक बाइल के साथ है वो हॉट पर्सनालिटी को शो करता है। वापस से बोलो, क्या बोलना था इनका? इनका बोलना था कि भैया जो भी इंसान ब्लैक बाइल के साथ है, अब ब्लैक बाइल कोई कंपाउंड रहा हो उस वक्त, है ना? अब वो ब्लैक बाइल एग्जैक्टली किसको बोल रहे थे ये बात अपने को पता नहीं, वो लेकिन वो ये बोल रहे थे कि भैया जिस भी इंसान के अंदर ब्लैक बाइल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हॉट पर्सनालिटी। और भैया उसका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो थोड़ा हमारे टेम्परेचर से ज्यादा होता है, मतलब दे ऑलवेज हैव फीवर। अरे हमसे ज्यादा है तो उसको हमेशा हमसे ज्यादा है तो फीवर है ना उसको। तो हम लोग ये बात किए
थे। तो यहाँ पे देखना लिखा है दैट इज वाई द ग्रीक लाइक हिपोक्रेट्स एज वेल एज द इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन asserted it was thought that the person with black bile belong to hot personality। जिस पर्सन के अंदर कच्ची है भैया ब्लैक बाइल है वो किससे बिलोंग करता है? हॉट पर्सनालिटी से, है ना। और जिसके में ब्लैक बाइल नहीं है वो कैसी है? कोल्ड पर्सनालिटी वाला लोग है। बराबर है क्या? ये बात बोला नहीं गया था, यही बात बोला गया था कि जिसमें भी ब्लैक बाइल है वो किससे भैया? हॉट पर्सनालिटी के लोग हैं। और भैया उनके में फीवर थोड़ा ज्यादा होता है, मतलब उनके में बॉडी टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होता है। अरे समझ में आई बात नहीं आई? लेकिन क्या ये बात सच है या गलत है? अबे क्या ये बात सही है या गलत है? अबे गलत है ना रे। अबे तुम्हारे बॉडी टेम्परेचर और हमारे बॉडी टेम्परेचर में डिफरेंस जो आ रहा है वो क्या ये ब्लैक बाइल की वजह से है? जिसके हम ब्लैक बाइल देखने में अच्छा हॉट लग रहा है, क्या है ना, हॉट पर्सनालिटी। नहीं रे, ऐसा है क्या? कुछ नहीं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं भैया। उस समय का ऐसा मानना था, इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम और हिपोक्रेट्स ऐसा मानते थे। समझ में आया क्या? पर ऐसा एग्जैक्टली कुछ था नहीं, मतलब सिर्फ बोला जाता था कि जिसके भी बॉडी के अंदर जो भी हॉट पर्सनालिटी टाइप का लोग दिखता था ना, जिसका बॉडी टेम्परेचर अच्छा था, ज्यादा तुम्हारे में तो ब्लैक बाइल है रे, तुम तो हॉट पर्सनालिटी का लोग है ना भाई। मतलब कुल मिला के एक हेल्दी पर्सन जो होगा, एक पूरा एकदम फिट पर्सन जो होगा, उसका कंडीशन बाकी से तो थोड़ा सा ठीक होगा ना भाई। बस उसी के कंपेयर में उन्होंने बात कर दिया था कि भैया इसके में ब्लैक बाइल मिलता है। और ब्लैक बाइल को निकाला थोड़ी था, निकाल के दिखाया था दे ये वाला ब्लैक बाइल है, ऐसा कुछ थोड़ी निकाल के दिखाया था, ऐसा कुछ निकाल के दिखाया नहीं था। तो इन्होंने क्या बोला भैया इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम ने कि भैया जो हम जिस भी इंसान के अंदर ब्लैक बाइल मिलता है वो किससे बिलोंग करता है भैया? हॉट पर्सनालिटी से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है भैया? हॉट पर्सनालिटी से बिलोंग करता है। और साथ ही हम लोग बात करें तो भैया उसके में थोड़ा बहुत टेम्परेचर हाई होता है बाकी नॉर्मल पर्सन से। अरे समझ में आया क्या? अरे आया नहीं आया? कोई दिक्कत है यहां तक? चलो उसके बाद याद करो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन वाला जो कंसेप्ट था वो दिया था, याद करो विलियम हार्वे ने। किसने दिया था भैया? विलियम हार्वे। हमारे बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन, याद करो जो हम लोग सर्कुलेशन टॉपिक पढ़ाए थे उस समय साइंटिस्ट का नाम आया था विलियम हार्वे। नहीं आया था भैया? अरे आया था ना हार्वे। चलो अच्छा, विलियम हार्वे की बात करें तो विलियम हार्वे ने क्या किया समझना। द डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन बाय विलियम हार्वे यूजिंग द एक्सपेरिमेंटल मेथड एंड द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन द पर्सन विद अ ब्लैक बाइल यूजिंग थर्मोमीटर एंड डिस्प्रूव द गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस ऑफ हेल्थ। बराबर है क्या? अब उसके बाद क्या हुआ, जो विलियम हार्वे आए, क्या है भैया? भैया विलियम हार्वे। जब विलियम हार्वे आए दुनिया में तो क्या किए, बोले बेटा ऐसा कुछ नहीं होता है कि ब्लैक बाइल के साथ हो तो तुम हॉट पर्सनालिटी है और साथ में उसका टेम्परेचर ज्यादा है। बराबर, अपने बॉडी स्टेट के साथ हमको ऐसा लगता है कि सामने वाले का टेम्परेचर ज्यादा है, बराबर है क्या? पर ऐसा होता नहीं है। अरे क्लियर भाई, ऐसा होता नहीं है। हर जगह का टेम्परेचर हमारा और हर इंसान का टेम्परेचर लगभग बराबर होता है। तो उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले आया ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बात किया अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे, और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि थर्मोमीटर लगा के सबका फीवर नाप दिए। बराबर है क्या? थर्मोमीटर लगाए और लाइन से नाप दिए बहुते गोरा का, तो देखिएगा सब गोरा का सेम आया। तो सब गोरा का अगर सेम आ गया तो जो ये ब्लैक बाइल वाला कंसेप्ट है कि जिसका ब्लैक बाइल होता है जिसके अंदर, वो हॉट पर्सनालिटी के लोग होते हैं। अच्छा, हॉट पर्सनालिटी उस समय किसको बोला जाता हो? गुड ह्यूमर वाले लोगों को, मतलब सबसे एकदम बेहतर हेल्थ वाले लोगों को। तो वहां पे उसको बोला जाता था गुड ह्यूमर हेल्थ। क्या बोला जाता था उसको? गुड ह्यूमर हेल्थ। क्या बोला जाता था उसको भैया? गुड ह्यूमर हेल्थ हाइपोथेसिस। बराबर है क्या? तो गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस ऑफ हेल्थ। क्या इसको डिस्प्रूव कर दिया क्या? अरे बोलो भैया, जब किसी में ब्लैक बाइल मिलता है तब हम उसको बोले थे कि वो इंसान किससे बिलोंग कर रहा है भैया? हॉट पर्सनालिटी से बिलोंग कर रहा है। किससे बिलोंग कर रहा है भैया? हमारे हॉट पर्सनालिटी से बिलोंग कर रहा है। और वैसे पर्सन को हम लोग बोलते हैं, वैसे ये जो थ्योरी दिया गया था, इस थ्योरी को बोला गया था दैट इज अ गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। क्या दिया गया था भैया? गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। क्या दिया गया भैया? गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। और इसको डिस्प्रूव किसने किया भैया? इसको डिस्प्रूव किसने किया था, है ना? इट वॉज डिस्प्रूव्ड बाई विलियम हार्वे। बाई कथी किया भैया? सीधे थर्मामीटर लेके आया, सबका टेम्परेचर जांच दिया, बोला ना बेटा तुम्हारा टेम्परेचर ज्यादा है और ना इसका टेम्परेचर ज्यादा है, तो दुनिया में सारा इंसान है सबका टेम्परेचर सेम है, तो बेटा कोनो गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस वाला नहीं है। इसका मतलब तुम जो कहता था कि ब्लैक बाइल है, हॉट दिखता था तो हॉट पर्सनालिटी बोलता था, वो सब चुट्टागिरी था। अबे समझ में आया कि नहीं आया? वो सब क्या बोल दिया कि वो सब क्या था भैया? सिर्फ और सिर्फ चुट्टागिरी था, कोई मजाक वाली बात नहीं थी। अरे यहां तक समझ में आई नहीं आई? अरे क्लियर है क्या? यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो। अरे यहां तक अगर कोई भी तकलीफ हो तो बोलेंगे अपन। क्या बोला भैया? वापस है ना,
The discovery of blood circulation by the William Harvey using experimental method and the demonstration of the normal body temperature in person with a black bile using the thermometer disprove the good humor hypothesis. मतलब जो जिसे मान लो इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम बोला कि इसके में भैया इसके में ना ब्लैक बाइल मिल रहा था, एक बोला रे नहीं आता नहीं आता नहीं आता वो कौन विलियम हार्वे ले टेम्परेचर नाप दिए, बोले रे बेटा तोरो सेम हमरो सेम, तोरा में कोई ब्लैक बाइल नहीं है। समझ में आ गया? क्योंकि उस समय तक भैया टेम्परेचर नापने का कौन सा मशीन था? हाथ ऐसे छू को देखते थे, अच्छा 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 है, गाल ठंडा है रे तेरा गला ही मर जाती अब, है कि नहीं? अच्छा तो क्या हाई हो गया 22 साहब, तो क्या बुखार है बहुत, है कि नहीं? तो भैया एग्जैक्ट कोई बात नहीं कर पाता था। अरे क्लियर है भैया? तो जब थर्मोमीटर का डिस्कवरी हुआ तब पता चला कि ब्लैक बाइल नाम का कोई चीज नहीं होता है हमारे शरीर में, और उससे रिलेटेड कोई हॉट पर्सनालिटी नहीं होता है हमारे बॉडी के अंदर। अरे क्लियर है भैया? तो भैया जो ब्लैक बाइल वाले लोग थे उसको क्या बोला जाता था? गुड ह्यूमर। क्या बोला जाता था उसको? गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस ऑफ हेल्थ दिया गया था। अरे क्लियर है भाई? उसको डिस्प्रूव किसने किया था भैया? विलियम हार्वे ने। किसने उसको डिस्प्रूव किया भैया? विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे डिस्प्रूव द गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस ऑफ, अरे विलियम हार्वे डिस्प्रूव द गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस ऑफ दैट इज द हेल्थ। उसको डिस्प्रूव कर दिया गया। कोई दिक्कत है भाई यहाँ तक? अरे कोई तकलीफ है यहाँ तक? याद रहेगी भैया? ब्लैक बाइल के बारे में किसने बोला था भैया? हिप्पोक्रेट्स ने और इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम ने। किसने बोला भैया? हिप्पोक्रेट्स ने और इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम ने। नहीं ना भैया, अगर हम लोग बात करें पुराने जमाने में अगर कोई डेवलप था दवा के मामले में तो सिर्फ दो ही था। एक तो ग्रीक कंट्री था, मतलब ग्रीस की बात करो, जर्मनी की बात कर लो, बराबर है क्या? और दूसरा जो था वो भारत, इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम। इसीलिए पहले भैया जर्मनी को वर्ल्ड का फार्मेसी बोला जाता था, है ना भैया? पहले वर्ल्ड का फार्मेसी कौन था? आज से ग्रीक नहीं, जर्मनी। हाँ, तो हम लोग बात करते हैं भैया आज से लगभग 30-40 साल पहले, 50 साल पहले वर्ल्ड का फार्मेसी कौन था? सबसे ज्यादा मेडिसिन कौन प्रोडक्शन करता था? वो करता था हमारा जर्मनी, बराबर। और अभी वर्ल्ड फार्मेसी किसको बोला जाता है? वर्ल्ड फार्मेसी भारत को बोला जाता है, बराबर है क्या? दुनिया का जो मैक्सिमम मेडिसिन है वो भारत में प्रोडक्शन होता है और फिर यहाँ से एक्सपोर्ट होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्लियर है भाई? पूरे वर्ल्ड में यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। तो अभी याद रख लें, जीके का सवाल है, बराबर है क्या? कि भैया वर्ल्ड फार्मेसी अभी कौन है? भारत। पहले कौन था? जर्मनी। कोई दिक्कत यहाँ तक? अरे यहाँ तक याद रहेगी? चलो इसके बाद हम लोग बात करें तो डिस्कवरी जो हुआ ब्लड सर्कुलेशन का वो किसने किया था भैया? विलियम हार्वे ने। किसने किया था भैया? विलियम हार्वे ने। किसने किया भैया ब्लड सर्कुलेशन का डिस्कवरी? विलियम हार्वे ने। अरे क्लियर है भैया? अरे यहाँ तक समझ में आई क्या? अरे यहाँ तक बातें क्लियर है या नहीं है? अच्छा, एबीओ ब्लड ग्रुप किसने दिया था भाई? एबीओ ब्लड ग्रुप वॉज गिवन बाई, याद करो जेनेटिक्स में बताया था। एबीओ ब्लड ग्रुप, एबीओ ब्लड ग्रुप वॉज गिवन बाई, याद करो जेनेटिक्स में बताया था। देखो 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 मल्टीपल एलिलिज्म में, अरे बताया था क्या? मल्टीपल एलिलिज्म और कोडोमिनेंस। देखो क्या उसमें हम लोग बात किए थे भैया? मल्टीपल एलिलिज्म में बात किए थे क्या? यार तुम लोग भूल जाता है यार। मल्टीपल एलिलिज्म में देखना है, तुम लिंकेज देख रही है अभी। कैसे नहीं लिखवाए थे उसको? कैसे मिल गया? अब बोल रहा है लिखवाए नहीं थे, मारे तुम्हारे आंख फोड़ देंगे, समझा रे? चलो तो हम लोग बात करें, एबीओ ब्लड ग्रुप वाज गिवन बाय लैंड स्टेनर, बराबर। लैंड स्टेनर इसको दिया था, ऐसे भूलो नहीं भैया। अभी तो टॉपिक खत्म हुआ है कि नहीं? चलो आगे बात करें क्या हम लोग? अरे आगे बात करें क्या हम लोग? बात करें कि विलियम हार्वे ने क्या दिया भैया? ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम को बात किया था। चलो अगला देखना। अगला है इन द लेटर ईयर्स बायोलॉजी स्टार्टेड दैट द माइंड इन्फ्लुएंसेस through the neural system and the endocrine system or our immune system, and that our immune system maintain our health. Hence the mind and mental state can affect our health. Of course the health is affected by genetic disorder, lifestyle and infection. सही बात है? अरे सही बात है क्या? मतलब बहुत समय तक क्या माना गया भैया? अरे बहुत समय तक क्या माना गया समझना जरा। जैसे कि देखो हम लोग को हेल्थ के बारे में क्या बोला जाता था कि ब्लैक बाइल की वजह से, लेकिन कुछ समय बाद
कुछ समय बाद जब डिस्कवरी होती गई तो उसमें ये देखा गया कि हमारा जो मेंटल स्टेट है ना, वो हमारा, जैसे कि हमारे जो नर्व है ना भैया, ब्रेन के जो नर्व है वो किससे जुड़े हुए हैं, हमारे पूरे बॉडी से जुड़ा हुआ है ना, पूरा हमारे बॉडी को कंट्रोल कर रहा है ना भैया। तो बाद में ये देखा गया कि हमारा जो न्यूरल सिस्टम है, हमारा जो मेंटल स्टेट है ना, वो हमारे बॉडी के स्टेट को डिसाइड कर सकता है। समझ में आएगा? उसने क्या बोला भैया, हमारा जो मेंटल स्टेट है वो किसको डिसाइड कर सकता है, हमारे बॉडी के स्टेट को डिसाइड कर सकता है। ये बात किसने बोला भैया? बाद में कुछ साइंटिस्ट ने इसको स्टडी किया, बाद में फिर क्या बोला भैया इसको, कि भैया हमारे बॉडी का जो स्टेट है वो कौन डिसाइड कर सकता है, हमारा माइंड। क्योंकि हमारा जो माइंड है उसमें जो हमारा न्यूरल सिस्टम है या फिर जो नर्वस सिस्टम है वो किसको कंट्रोल करता है, हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है। ये बात। और साथ ही अगर मान लो, ये जरूरी नहीं है ना भाई, अगर हम लोग कंसीडर करें तो ये जरूरी नहीं है कि भैया हमारा जो मतलब लाइफ स्टाइल है वो सिर्फ हमारे मेंटल या फिर फिजिकल स्टेट पे ही डिपेंड करता है। वो सिर्फ इस चीज पे डिपेंड नहीं करता, वो हमारे लाइफ स्टाइल पे भी डिपेंड करता है। बराबर है? अरे बोलते हैं ना, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। अरे बोलता है ना भाई, इसी बोल देते हैं ना अपन तो। भैया इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं उसका असर होता होगा हमारे शरीर में। अरे कहीं ना कहीं उसका असर होता होगा ना हमारे शरीर में। अब यार लोग बोलते हैं सुबह सुबह टहलने के लिए, तो टहलने के लिए क्यों बोला जाता होगा भैया? अरे उसकी वजह से कुछ चेंज होते होंगे हमारे शरीर में, बहुत सारा चेंज होता है भैया। जब सुबह सुबह अपन टहलते हैं तो क्या होता है, हमारा पूरा बॉडी एक्टिव हो जाता है भैया। सुबह सुबह एकदम एकदम पूरा फ्रेश बॉडी है। अभी जब सो के उठे तो पूरा न्यूरल स्टेट, बॉडी स्टेट पूरा एकदम फ्रेश हो चुका है। अब उस समय अगर हम करेंगे ये काम तो बताओ ज्यादा बेहतर नहीं रहेगा क्या हमारे शरीर के लिए? मतलब हमारा एक कंट्रोल्ड मेटाबॉलिज्म चलेगा क्या पूरे बॉडी में पूरे दिन तक? चलेगा नहीं। हमारे पूरे बॉडी में पूरे दिन तक क्या होगा, एक कंट्रोल मेटाबॉलिज्म चलता है। अरे यहाँ तक समझ में आई नहीं आई? अरे यहाँ तक समझ में आई या नहीं आई? और हमारा हेल्थ किस किस से इफेक्ट हो सकता है? हमारे लाइफ स्टाइल से इफेक्ट होता है, इन्फेक्शन की वजह से इफेक्ट होता है, और जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से इफेक्ट होता है। जेनेटिक डिसऑर्डर खैर तो हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इन्फेक्शन जिसका होना है वो तो हो ही जाएगा। और तीसरा क्या है, हमारा लाइफ स्टाइल। मतलब हम लोग कैसे जीते हैं, हम लोग क्या खाते हैं। जैसे लाइफ स्टाइल में जैसे मान लो, जैसे कि हम लोग यहाँ से गए और रोड पे बैठ के छोले भटूरे खा लिए। अब छोले भटूरे खा लिए तो अगले दिन पेट ना खराब होगा, रे रोड पर का खाए हो तो नहीं रे। अब वो कौन सा तेल यूज किया है, क्या यूज किया है, कुछ पता है क्या? तो हमारा लाइफ स्टाइल उस तरह का है तब ना हमारे को कोई डिजीज हो रहा है भाई। अगर हम अपने लाइफ स्टाइल में चेंज करें तो क्या हमारे को कोई डिजीज होगा क्या? अच्छा, कोई डिजीज कहने का मतलब हम क्या हमारे लाइफ स्टाइल की वजह से डिजीज होगा क्या, है ना? हमारे लाइफ स्टाइल की वजह से कोई बीमारी नहीं होगा। बराबर। एक जो रेगुलर एक्सरसाइज जो मेंटेन करना पड़ता है, अगर हम एक रेगुलर एक्सरसाइज हमारे लाइफ स्टाइल में मेंटेन करते हैं तो क्या हमारे बीमार होने का चांस बहुत कम हो जाएगा क्या? तो हमारे बीमार होने का चांस काफी कम हो जाता है। और हम लोग बात करें काफी कमी आती है उसके अंदर। बराबर है क्या? अरे समझ में आई नहीं आई? क्लियर है? अरे सब व्यस्त हो गया क्या? अबे नहीं लिखने पे ऐसे ही होता है, नींद आने लगता है लोगों को, है कि नहीं? चलो आ जाओ। अगला हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे जेनेटिक डिसऑर्डर, इन्फेक्शन और लाइफ स्टाइल की वजह से ऐसा होता है। अच्छा, लाइफ स्टाइल में हम लोग एक प्रॉपर डाइट लेंगे, एक प्रॉपर वाटर कंटेंट लेंगे, और साथ ही हम लोग रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे। मतलब हम लोग को क्या खाना है, क्या पीना है और एक्सरसाइज कैसे करना है, वो सब डिसाइडेड होना चाहिए। अगर उतना हम कर पाते हैं तो बताओ क्या उसको हम लोग एक बेहतर लाइफ स्टाइल बोलेंगे क्या? अरे बोलेंगे ना उसको हम बेहतर। और जिसका लाइफ स्टाइल जितना बेहतर होगा, बताओ क्या उसको में हेल्दी होने का चांस उतना ही बेहतर है या नहीं है? अरे लाइफ स्टाइल बेहतर होगा तो हेल्दी पर्सन होगा कि नहीं होगा भैया? तो वो हमारा कैसा पर्सन होगा? दैट इज अ हेल्दी पर्सन होगा। अरे यहाँ तक समझ में आई कि नहीं आई? अगला है हमारा द टर्म हेल्थ इज वेरी फ्रीक्वेंटली यूज्ड बाय एवरीबॉडी। द टर्म जो हमारा हेल्थ है वो सबके द्वारा आराम से यूज कर लिया जाता है। मतलब कोई भी यूज कर लेता है सीधे, अरे भैया उसका हेल्थ खराब है। तुमको साला घियोरा पता है कि उसका हेल्थ होता कती है कि नहीं रे भाई? तो हेल्थ का जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो किसी को पता नहीं है। मतलब हेल्थ, लोग हेल्थ के बारे में क्या समझते हैं? जैसे मान लो तुम पूछेगा कि बाबू आप किसको बोलते हैं, बाबू जी से, है ना भाई, जाओ बाबू से पूछो कि बाबू आप हेल्दी पर्सन किसको बोलते हैं? बोलते जेकरा बीमारी नहीं हेल्दी है ना। अब देख कितना हेल्दी पर्सन है, कोनो बीमारी नहीं। अब मेरे को देख के लोग क्या बोलेगा भाई, एकदम हेल्दी पर्सन है। अरे बोलेगा या नहीं बोलेगा? क्योंकि क्या भैया उसके शरीर में कोई बीमारी नहीं। मतलब अगर हम लोग बात करें तो हम लोग यहाँ पे सिंपल बात करेंगे कि भैया हमारे यहाँ जो हेल्थ का डेफिनेशन है, मतलब एवरी पर्सन जो यूज करता है वो एग्जैक्टली क्या है? दैट इज एब्सेंस ऑफ डिजीज। अगर शरीर में कोई बीमारी नहीं है, मतलब अगर वो फिजिकली फिट है, इसका मतलब वो डिजीज फ्री है, मतलब वो हेल्दी है। अरे समझ में आया कि नहीं आया? हमारे यहाँ क्या डेफिनेशन बोला जाता है भैया, है ना?
वो अगर एब्सेंस ऑफ डिजीज है, उसके अंदर कोई बीमारी नहीं है, तो हम लोग उसको बोलते हैं फिजिकली फिट। लेकिन हमारे हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि हम डिजीज फ्री हैं, बराबर है क्या? सिर्फ फिजिकली फिट होना या फिर हमारे अंदर कोई बीमारी ना होना इस बात को डिसाइड नहीं करेगा कि वेदर आई एम हेल्दी और नॉट, बराबर है क्या? हम हेल्दी हैं या नहीं, वो इस बात को डिसाइड नहीं कर सकता है कि सिर्फ हमारा दैट इज अ फिजिकल स्टेट कैसा है, बराबर है क्या? हो सकता है कि हमारा फिजिकल स्टेट सही हो, बराबर है क्या, पर मेंटल स्टेट खराब हो। अरे मेंटल स्टेट खराब हो सकता, मान लो कोई पागल इंसान है, कंसीडर करो, और वो पागल इंसान है और भैया उसका नेचर है एकदम शांत रहने का, एकदम चुपचाप बैठता है, किसी से कोई मतलब नहीं, अपना काम करता है बस, मान लो, कंसीडर करो। तो अगर अपना काम सिर्फ करता है तो क्या उसका मेंटल स्टेट है क्या किसी से बात करने लायक? नहीं ना। वो उस मेंटल स्टेट में है कि वो वैसा ही रहना चाहता है, तो उसको बाहर से लोग देखेगा तो क्या बोलेगा, अरे एकदम फिट आदमी है यार, मस्त आदमी है अपने समझ। लेकिन क्या उसका मेंटल स्टेट वैसा है क्या कि वो किसी से बात कर सके? अरे समझ में आ रहा है क्या? तो बताओ वो हेल्दी पर्सन है या डिजीज पर्सन है? जबकि उसके में तो कोई बीमारी नहीं है, कोई टीबी उबी का कोई बीमारी नहीं है भैया, उसके में एड्स उड्स भी कुछ नहीं है। अरे है कि नहीं? ना एड्स भी नहीं है, कुपोषित भी नहीं है, एकदम सब कुछ एकदम बराबर है, बराबर है, कोई मारासमस नहीं, कोई क्वासी और कर रहे हैं, एकदम पूरा बच्चा बच्चा सब एकदम नॉर्मल है, बराबर, एवरीथिंग इज नॉर्मल। अगर सब कुछ नॉर्मल है उसके बावजूद अगर मेंटल स्टेट सही नहीं है, तो क्या उसको हम हेल्दी पर्सन बोलेंगे क्या? तो हम लोग उसको हेल्दी पर्सन बोल नहीं सकते, क्योंकि भैया हेल्थ का डेफिनेशन ही होता है कि भैया वो इंसान कैसा होना चाहिए, फिजिकली, मेंटली एंड सोशियली फिट होने चाहिए। अगर अगर ह्यूमन बींग्स, अगर इंसान की बात करें या फिर ऑर्गेनिज्म की बात करें, विच आर मेंटली, सोशियली एंड फिजिकली वेल बींग है, केवल तभी हम उसको क्या बोलेंगे कि भैया वो हेल्दी पर्सन है। वेल बींग का मतलब एकदम बेहतर स्टेट में है, बराबर, एक बेहतर स्टेट में है उसका दिमाग, उसका मेंटल स्टेट, उसका फिजिकल स्टेट और उसका सोशल स्टेट, बराबर है क्या? यहां तक समझ में आई नहीं आई? अरे आया, बात समझ में नहीं आया भाई? तो अगला है हमारा, इट कुड बी डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल कॉमा मेंटल कॉमा सोशल वेलबींग। सही है क्या? अगर मुझे हेल्थ को डिसाइड करना है तो हेल्थ को डिसाइड करने के लिए हम क्या बोलेंगे कि इट इज द कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल कॉमा मेंटल एंड द सोशल वेलबींग। अगर कोई फिजिकल मेंटल और सोशल वेलबींग है पूरी तरह से, पूरी तरह से, ऐसा ऐसा नहीं कि भैया हिया वाला लोग गरिया रहा है, चांदी चौक वाला लोग नहीं गरिया रहा है, बराबर है क्या? तो फिर वो क्या हो गया, दैट इज अ डिजीज्ड पर्सन हो गया। अरे क्लियर भाई? तो फिर वो क्या हो गया भैया, वो एक डिजीज्ड पर्सन है। अरे समझ में? मतलब वो एक हेल्दी पर्सन नहीं। अब डिजीज का मतलब ये नहीं है कि भैया उसके अंदर कोई इन्फेक्शन हुआ होगा, बराबर है क्या? अब डिजीज हम लोग बोल दिए कि भैया इसका, भैया उसका वो इज्जत नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसका इज्जत नहीं कर रहे हैं तो भैया उसको इन्फेक्शन हो जाएगा, है कि नहीं? घिउरा कुछ नहीं होने वाला है उसको, ठीक है भाई? बस एक स्टेट जो होता है ना माइंड का, वो हमारा सही नहीं रह पाता है। अरे क्लियर है भाई? अरे है ना? और आज के टाइम पे बात करो तो कोई भी इंसान पूरी तरह से हेल्दी नहीं है भैया, कोई भी इंसान हेल्दी नहीं है, बराबर है क्या? कोई भी इंसान आज के डेट में पूरी पूरी तरह से हेल्दी नहीं है। मोदी भी हेल्दी नहीं है भैया, उसको भी लोग गरियाता है। अब वो भी ट्वीट देख के बोलता है कि साले क्या चल रहा है, उसका मेंटल स्टेट डिस्टर्ब होता है भैया। अबे उसको गरिया देता है ना रे ऑनलाइन। अब ऑनलाइन अगर उसको गरिया रहा है ट्विटर के ऊपर, है कि नहीं रे? ट्विटर के ऊपर कुछ कुछ बोलता है, रिजाइन मोदी, घिउरा लहसुन, तो क्या हो गया भैया? उसके बाद उसका मेंटल स्टेट गड़बड़ हुआ, और जब मेंटल स्टेट जब उसका गड़बड़ होगा तो उससे हम लोग क्या डिसाइड, क्या बोलेंगे फिर? भैया क्या वो हेल्दी पर्सन है क्या? नहीं नहीं भैया, बहुत बहुत बीमार है बेचारा बुढ़ो, ठीक है भाई? अरे आई बात समझ में नहीं आई? हाँ वही बात है, टाइम ही नहीं मिलता बेचारा, इलाज करवाने के चक्कर में दाढ़ी बढ़ा लिया है। खैनी खा रहा है क्या रे भाई बैठ के? तुम मजाक कर रहे हैं हम। चलो आ जाओ, चलो आ जाओ। तो हम लोग बात करते हैं, इधर देखो, हम लोग ये बात समझ में आ गई क्या? तो हेल्थ इज सेड हेल्थ इज सेड टू बी द कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। सही है? अरे याद रहेगी क्या? कोई हेल्दी पर्सन केवल कब है, जब वो मेंटली, सोशली और फिजिकली पूरी तरह से फिट है, केवल तभी उस केस में हम उसको हेल्दी पर्सन बोलेंगे, नहीं तो उसको हम हेल्दी पर्सन नहीं बोलेंगे। कोई दिक्कत है क्या यहां तक? चलो उसके बाद हम लोग बात करते हैं, व्हेन पीपल आर हेल्दी दे आर मोर एफिशिएंट टू वर्क। जैसे मान लो कि अभी हमारे अंदर कोई बीमारी नहीं है, बराबर है क्या? मान लो हमारे अंदर कोई बीमारी नहीं है। अब जैसे कि इसकी बात करो, क्या अभी ये हेल्दी पर्सन है क्या? नहीं भैया। अभी काम क्या है इसका? अभी इसका काम क्या है? पढ़ना। उसके बावजूद अभी सूत रहा था क्लास में। अबे आशुतोष राणा सूत रहा था ना तुम, चुप ले, है ना भाई? तो अगर क्लास में सो रहा है तो बताओ क्या वो स्टेट, मतलब एक वर्क का जो है ना अपना एक स्टेट होता है, बराबर है क्या? अपना एक,
मतलब हम लोग बात करें कि हम एक वर्क एक पर्टिकुलर वे में जब हम कर पाते हैं, केवल तभी हम बोलते हैं कि भैया हम हेल्दी हैं। जैसे कि अगर जैसे मान लो कि तुमको फीवर लगा है और उसके बाद तुम गया कहीं पे काम करने, क्या तुम उतना एफिशिएंटली काम कर सकते हो क्या? नहीं। लेकिन अगर वही तुम एकदम पूरी तरह से फिट हो, फिजिकली, मेंटली और सोचिए, ना तुम्हारा सर दर्द हो रहा है, ना आंख दर्द हो रहा है, ना घेवड़ा लहसुन, कुछ नहीं, बैकवर्ड भी दर्द नहीं हो रहा है, बराबर है क्या? मतलब कुछ भी कोई तकलीफ नहीं है कहीं भी, फिजिकली भी फिट हो, मेंटली भी फिट हो और सोशली भी फिट हो, बराबर है क्या? क्या उस वक्त जो हम काम करेंगे वो ज्यादा बेहतर काम कर पाएंगे क्या? अरे बोलो, क्या उस वक्त जो हम काम करेंगे वो ज्यादा बेहतर काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे भैया? तो हम उस वक्त ज्यादा बेहतर काम कर पाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? अरे आ रही है बात, समझ में नहीं आ रही है भाई? अरे बोलो, नहीं आया तो बोलो भाई। अरे यहां तक नहीं समझ में आई तो बोलो। तो हम लोग क्या इस केस में हम बोल सकते हैं क्या कि हाँ भैया वो हमारा फिट है? मतलब अगर किसी के काम को अगर हम देखें तो क्या काम के बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं क्या वेदर इट इज हेल्दी और नॉट? इफ अ पर्सन इज डूइंग द मोर एफिशिएंट वर्क, मतलब उसके में जितनी कैपेसिटी है उससे बेहतर अगर वह काम कर लेता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे भैया कि भैया वो एक हेल्दी पर्सन है। मतलब कोई भी अगर हेल्दी पर्सन होगा तो वो अपने काम को इफेक्टिवली करेगा। क्या करेगा भैया? अपने काम को इफेक्टिवली करेगा। और अगर कोई हेल्दी पर्सन नहीं है तो वो अपने काम को इफेक्टिवली कर नहीं सकता है। अरे समझ में आया क्या? अब जैसे मान लो कि फीवर लग जाए, तो फीवर लगने के बाद जब यहाँ आएंगे तो क्या बेहतर तरीके से पढ़ा पाएंगे क्या? क्या होगा भाई? आएंगे और करके चले जाएंगे। अबे अबे होता भी है या नहीं होता भाई? अबे किसी किसी दिन तबीयत खराब रहता नहीं है, जैसे मान लो कल कल की बात करो तो कल जिसे मेंटल स्टेट उतना सही नहीं था, बराबर क्या? क्या कुछ हो पाएगा कल? नहीं। तो भैया क्या कल हेल्दी था क्या? नहीं। मतलब हमारा जो हेल्थ है ना वो हर मिनट डिसाइड हो सकता है कि वेदर आई एम हेल्दी और नॉट, बराबर है क्या? अभी हम हेल्दी हैं, अभी कोनो आया दूजा पर धर दिया, मेंटल स्टेट बिगड़ गया क्या? ऊपर से सूझ भी गया क्या? अबे सूझेगा कि नहीं सूझेगा? अभी जोर से मारो चाहे कम मारो भैया, इन्हें फर्क पड़ता है। अभी हिन्ने मारे तो सेल डैमेज हुआ कि नहीं हुआ? शरीर को तकलीफ हुआ है भाई। अभी इन्ने ने ठोक रहे हैं तो शरीर को भैया वो शरीर सह ले रहा है, वो अलग बात है भाई। पर मेंटल स्टेट कंडीशन बिगड़ा या नहीं बिगड़ा? अगर हमारा बिगड़ा मेंटल कंडीशन, तो क्या अब हम हेल्दी पर्सन है क्या? तो हेल्थ जो है ना वो हर मिनट डिसाइड हो सकता है कि वेदर ही इज हेल्दी और नॉट, वेदर द पर्सन इज हेल्दी और नॉट। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? यहाँ तक समझ में आई या सारी बातें उड़ गई? अरे बोलो बउआ साहब। चलो अगर मान लो, अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो कि कोई इंसान अगर बेहतर वर्क कर सकता है, एफिशिएंटली वर्क कर रहा है, तो उसकी प्रोडक्टिविटी बेहतर होगी। अरे प्रोडक्टिविटी मतलब अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो काम अगर हम जितना बेहतर तरीके से करेंगे उतना बेहतर हमारे को रिजल्ट मिलेगा ना भैया, उसकी प्रोडक्टिविटी बेहतर होगी। और प्रोडक्टिविटी बेहतर होगी तो क्या इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी बढ़ेगी क्या? बराबर क्या? अरे पैसा बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? अरे कमाई बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अब मान लो कि हमको दिन रात फीवरे रहता है, उसके बाद हम काम करने चल जाए तो क्या कमाई बढ़ेगा? नहीं भैया, हम काम थोड़ी कर पाएंगे इफिशिएंटली। और काम नहीं कर पाएंगे तो जो सैलरी बढ़ाने वाला वो बढ़ाएगा तो? अरे बोलेगा साला बकचोद है, कोई काम नहीं करता है ठीक से, है कि नहीं भाई? अरे कौन कौन साफ होता है अपने यहाँ, तो नहीं बोलते ये साला बलेल है, इससे काम ना होगा, नहीं बोल देते हैं? रे काय बोल देते हैं भैया? क्योंकि भैया वो अपने फुल इफिशियंसी के साथ काम नहीं करता है, कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेट में वो गड़बड़ है। समझ में आ रहा है क्या? अरे आ रही है बात, समझ में नहीं आ रही है? यहाँ तक क्लियर है क्या? अरे यहाँ तक समझ में आई क्या? चलो अगर मान लो कि हमारे को हेल्दी रहना है, बराबर है क्या? अच्छा उसके बाद जैसे मान लो कि अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा फिट है तो क्या मोर्टिलिटी रेट कम हो जाएगा क्या? जैसे मान लो कि हम एकदम बहुत मतलब खुश है अपने जीवन में, क्या है हम अपने जीवन में बहुत खुश है। अगर हम अपने जीवन में बहुत ज्यादा खुश हैं, एकदम पूरी तरह से फिट है, एकदम हेल्दी पर्सन है, तो क्या हमारा मोर्टिलिटी रेट कम हो जाएगा? मोर्टिलिटी मतलब मरने का रेट जो है वो कम हो जाएगा क्या? जबकि हमारी लॉन्गिटिविटी बढ़ जाएगी, मतलब हमारा लाइफ स्पैन इंक्रीज कर जाएगा। अरे यार मान लो कि हमारे लीवर में इन्फेक्शन हो गया, क्लियर है भाई, और हमारा लीवर जो है ना 50% डैमेज हो गया, तो क्या हम 84 साल जी सकते हैं क्या? नहीं भैया, अब 84 साल हम जी नहीं सकते हैं, क्योंकि जो थोड़ा बहुत इन्फेक्शन हुआ है लीवर के अंदर, जो खराब हुआ है, वो फिर बाकी सेल को फैलाएगा। अरे फैलाएगा या नहीं फैलाएगा? और क्या इस कंडीशन में हम पूरी तरह से 84 साल तक जी पाएंगे? नहीं। फिर हम उस कंडीशन में पूरा अपनी लाइफ जी नहीं पाएंगे, पूरा लाइफ स्पेन हम लोग जी नहीं पाएंगे, मतलब हमारी लॉन्गिटिविटी जो होती है वो इफेक्ट हो जाती है। अरे यहाँ तक समझ में आया या बात नहीं आई? अच्छा यहाँ पे हम लोग जो टॉपिक करवाते हैं उससे सारा क्वेश्चन बन जाता है ना रे, उस किताब का, मतलब दुन्नू का सब कुछ वही रहता है टॉपिक के अंदर, ऑब्जेक्टिव के अंदर नहीं? अरे रहता है या नहीं रहता भैया? चलो आलो, यहाँ तक समझ में आ गई क्या? अरे यहाँ तक समझ में आई नहीं आई? पक्की बात है ना? तो ये हमारी बात है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं
चलो अगला हम लोग बात करते हैं। अब एक हेल्दी पर्सन अब हेल्थ को कैसे मेंटेन कर सकता है। जैसे मान लो कि मैं हेल्दी पर्सन हूं, तो इस मेंटेन कैसे किया जाता है। एक तो हमारा डाइट जो है एकदम बैलेंस डाइट होना चाहिए। अब मान लो कि पेट हतेक ले निकला हुआ है, क्या इसको हम लोग हेल्दी पर्सन बोलेंगे क्या? अब अगर चलने में तकलीफ हो रही है तो क्या हम हेल्दी पर्सन हैं क्या? नहीं, आई एम नॉट अ हेल्दी पर्सन। बराबर, अभी हम लोग हेल्दी पर्सन नहीं है, क्योंकि अगर चलने में तकलीफ हो रही है तो हम हेल्दी पर्सन। अबे यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं आई? यहाँ तक क्लियर है क्या? तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई मान लो कि हेल्दी पर्सन है तो उसको मेंटेन कैसे किया जा सकता है। एक प्रॉपर डाइट के साथ, एक बैलेंस डाइट हो, रेगुलर एक्सरसाइज हो। सही बात, एक प्रॉपर डाइट हो, रेगुलर एक्सरसाइज हो, और साथ में एक पर्सनल हाइजीन हो। क्या हो हमारा? एक पर्सनल हाइजीन। अब हमारा पर्सनल हाइजीन का मतलब ऐसा नहीं कि हमारा कोनो गाड़ी उड़ी का नाम है ना भाई। हाइजीन का मतलब क्या होता है भैया? हम लोग अब ऐसा नहीं कि भैया गया केनहू चालू हो गए, बराबर है क्या? मतलब एक हाइजीन मेंटेन करेंगे। मतलब अब किसी जैसे कि गंदा प्लेस पे नहीं जाना, या फिर गंदे थाली में खाना नहीं खाना। अगर कोई खाया है तो पहले उसको एकदम प्रॉपर तरीके से साफ करो, फिर उसमें खाओ। समझ में आ रहा है क्या? अरे ये सब, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं हाइजीन। मतलब साफ सफाई जो हम लोग करके रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइजीन को मेंटेन करना बोलते हैं। अरे समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो हम लोग क्या बोले कि भैया अगर एक हेल्दी पर्सन होना है, अगर मेंटेन करना है, अगर हेल्दी पर्सन अपने आप को अगर मेंटेन करना चाहता है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक बैलेंस डाइट, एक प्रॉपर डाइट होना चाहिए कि हाँ हमारे पास एक बैलेंस डाइट है। साथ में क्या होना चाहिए भैया? उसके पास अपना एक पर्सनल हाइजीन होना चाहिए, और साथ में रेगुलर एक्सरसाइज। अगर रेगुलर एक्सरसाइज, पर्सनल हाइजीन और बैलेंस डाइट है तो क्या वो पर्सन हमारा हेल्दी होगा क्या? अरे होएगा या नहीं होगा? तो वो हमारा पर्सन कैसा होगा भैया? हमारा हेल्दी होगा। मतलब बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन एंड रेगुलर एक्सरसाइज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन गुड हेल्थ। योगा हैज बीन प्रैक्टिस्ड सिंस द टाइम इमेमोरियल टू अचीव फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। सही है? अरे योगा बहुत समय से किया जा रहा है ना। अब यार योगा जो किया जा रहा है बहुत समय से, वो क्यों किया जा रहा है? हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ को मेंटेन। अब ऐसा तो नहीं है कि योगा करने से सोशल लाइफ मेंटेन हो जाएगा, वो गरियाना बंद कर देगा। ऐसा होगा क्या? नहीं भैया, वो योगा करने से हमारा मन शांत होगा, और क्या होगा भैया? योगा करने से हमारा फिजिकल स्टेट और मेंटल स्टेट सही होगा। मतलब हमारे शरीर में अगर कोई बीमारी है तो वो खत्म हो सकता है, और साथ ही हमारा दिमाग शांत होता है। क्या होता है? हमारा दिमाग शांत। ये जैसे कि भाई हम जो भी काम करते हैं ना, अगर हम बेहतर तरीके से कर रहे हैं तो उस दिन हमारा दिमाग खुश रहता है। अरे है कि नहीं? जैसे कि मान लो तुम पढ़ाई कर रहा है, और पढ़ाई अगर बेहतर तरीके से नहीं कर पा रहा है ना, तो यकीन करो कि फिर वो तुम्हारा दिमाग जो है ना, वो अपने आप से सेटिस्फाई नहीं होता है। बराबर, वो सेटिस्फाई नहीं। लेकिन यही अगर मान लो कोई पढ़ नहीं रहा है और अचानक कहीं एकदम 10-12 घंटा पढ़ ले, यकीन मानो उस दिन बहुत खुश रहता है। उसके सामने वाला गरिया भी तो अच्छा लगता है। हाँ गरियाओ गरियाओ गरिया लो, कोई दिक्कत नहीं आज। अरे है कि नहीं है? उसमें हमारा एक मेंटल स्टेट जो होता है ना, वो किस में होता है भैया? एक हेल्दी पर्सन वाले में आता है। बराबर है क्या? जब मतलब हमारे काम से जो है ना, हमारे हेल्थ पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। हम क्या कर रहे हैं इस बात से हमारे हेल्थ पे डिपेंड करता है। बराबर है क्या? हम जो भी काम करते हैं उसके अनुसार हमारा हेल्थ पे डिसाइड होता है। बराबर है क्या? अगर तुम नहीं पढ़ रहे हो ना, तो दिमाग में हमेशा यही चलते रहता है। क्या चलते रहता है भैया? कि अपने को पढ़ना तो पड़ेगा, 2 दिन से पढ़े नहीं है। अरे यही नहीं चलते रहता है? तो क्या अगर दिमाग में हम कोई और काम कर रहे हैं, हगने मुतने गए हैं, और दिमाग में चल रहा है कि 2 दिन से पढ़े नहीं है, तो क्या बताओ कि हम लोग हेल्दी हैं क्या उस वक्त? नहीं, क्योंकि हमारा मेंटल स्टेट हगने मुतने पे नहीं है, खाने पीने पे नहीं लगा हुआ है भैया। हमारा मेंटल स्टेट कच्ची पे लगा हुआ है, या पढ़ने पे लगा हुआ है, जो हम नहीं कर पा रहे हैं। समझ ना? हम अपने आप को कोस रहे हैं ना भाई कि हाँ हम नहीं कर पा रहे, तो वो हम लोग हेल्दी पर्सन में नहीं गिने जाएंगे। अरे क्लियर भाई? फिर उस स्टेट में हम लोग बोलेंगे कि भैया ये सामने वाला हेल्दी पर्सन नहीं है, या फिर वो खुद को बोलेगा कि वो हेल्दी पर्सन नहीं। अरे आई बात समझ में नहीं आई? कोई दिक्कत है क्या? तो योगा तोगा करने से कथी होता है? फिजिकल और मेंटल स्टेट ठीक होता है। अब ऐसा नहीं कि अब कोनो गरिया रहा है तो गरियाना छोड़ देगा, नहीं भाई गरियाएगा। क्लियर? सोशल स्टेट तो हमारा सिंपल बात है भैया। अगर हमारा मेंटल और फिजिकल स्टेट, जैसे मान लो कि मेरे पेट में दर्द है, ये आएगा बोलेगा सर तो नहीं पता, मारबू निकल लेने से, है कि नहीं? तो बताओ सोशल स्टेट बिगड़ा या नहीं बिगड़ा? तो हमारा सोशल है। लेकिन यही मान लो कि मैं एकदम फिट हूँ, मेंटल कंडीशन एकदम सही है, ना कोई गुस्सा ना ही कोई खुशी, मतलब बस एक नॉर्मल स्टेट में है, और ये आएगा सर इधर का डाउट बताइए, हम लोग आओ बता देते हैं। अगर मैं इसको बता देता हूं तो उस वक्त क्या होगा? क्या सोशल स्टेट ठीक है ना? चलो कम से कम बता दिए, बात खत्म हुई, है कि नहीं रे भाई? अरे हुआ या नहीं हुआ? तो ये इस तरह का कंडीशन होता है। अरे क्लियर है भाई? उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। व्हेन द फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन और द सिस्टम ऑफ आवर बॉडी इज एडवर्सली अफेक्टेड, कैरेक्टराइज्ड बाय द ग्रुप ऑफ इन्फेक्शन इन और infectious or the non-infectious, the disease various signs and symptoms, we say that not healthy, we have disease. The diseases are broadly grouped into the infectious and non-infectious.
डिजीज कैन इजिली बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन आर कॉल्ड द इन्फेक्शियस डिजीज। सही है क्या? जैसे कि मान लो कि हम लोग बात करते हैं, जैसे मान लो हमारा एक या फिर एक से अधिक ऑर्गन इफेक्टिवली काम नहीं कर रहा, वैसे नहीं बोल रहे कि काम ही नहीं कर रहा, फेल हो गया, तो फेल हो गया तो जिंदा थोड़े रहेगा, है कि नहीं? इफेक्टिवली काम नहीं कर रहा है मतलब उसका फेलियर कंडीशन आया है, बराबर। उसका कौन सा कंडीशन आया भैया? फेलियर कंडीशन। अब हार्ट फेलियर का क्या मतलब होता है? हार्ट इज अनेबल टू फुलफिल आवर डिमांड, है ना भाई? हार्ट फेलियर का मतलब वर्क नहीं भैया, वो काम कर रहा है लेकिन हमारा जितना डिमांड है उतना काम नहीं कर पाया, तब हम उसको क्या बोलते हैं भैया? हार्ट फेलियर। लेकिन अगर वही बोले कार्डियक अरेस्ट, तब खत्म हो गलो, बातें साफ, मामले साफ हो गए भैया। हार्ट अब धड़केगा ही नहीं, मतलब धड़क ही नहीं रहा एक को बार। हार्ट फेलियर में हार्ट धड़क रहा है, क्या ये बात हम लोग किए थे कि नहीं किए थे सर्कुलेटरी में? अरे किए थे ना भैया। तो ये हमारी बातें हुई, कोई दिक्कत है क्या? तो अब हम लोग बात करें कि भैया हमारा जो डिजीज होता है, हमारा जो हेल्थ होता है, वो किस किस से इफेक्ट हो सकता है? एक या फिर एक से अधिक ऑर्गन अगर हमारा इफेक्ट होता है तो क्या उसकी वजह, मतलब हमारा पूरा ऑर्गन सिस्टम है ना हमारे बॉडी में, अगर हमारा लंग्स काम करना बंद करेगा तो उससे रिलेटेड बहुत सारे ऑर्गन काम करने बंद कर देंगे भैया। अब लंग्स काम करना बंद किया मतलब हमारे शरीर को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। अरे बोलो रे, ब्लड में ऑक्सीजन नहीं जाएगा, ब्लड में ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो सबको ऑक्सीजन चाहिए, चाहे वो हमारा दिल हो, चाहे वो हमारा लीवर हो, चाहे वो हमारा किडनी हो, चाहे कुछ हो, दिमाग हो, सबको हमारे को क्या चाहिए भैया? ऑक्सीजन चाहिए। बताओ क्या हमारा जो ऑर्गन सिस्टम होगा उसमें अगर एक ऑर्गन हमारा इफेक्ट होता है तो क्या उससे रिलेटेड हमारा दूसरा ऑर्गन अपने आप इफेक्ट हो जाएगा क्या? अरे होएगा या नहीं होएगा? और अगर अगर इफेक्ट होता है तो क्या इसी कंडीशन को हम डिजीज बोलते हैं क्या? अगर हमारा ऑर्गन कोई इफेक्टिवली वर्क नहीं कर पा रहा है, मान लो कोई भी ऑर्गन अगर हमारा काम नहीं करता है, तो क्या इस कंडीशन को हम लोग डिजीज्ड कंडीशन बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं भैया? डिजीज कंडीशन बोलते हैं। अरे यहां तक समझ में आई नहीं आई? इसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया? एक डिजीज्ड कंडीशन है। क्लियर है भाई? और भैया हम तुम जानते हो भैया डिजीज कितने प्रकार के होते हैं भैया? दो प्रकार के, एक होता है इन्फेक्शियस और दूसरा होता है नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस का मतलब जो एक दूसरे में फैल जाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इन्फेक्शियस। जैसे कोरोना वायरस कच्ची है, अबे कोरोना क्या है भैया? कोरोना क्या है भैया? इन्फेक्शियस डिजीज है। लेकिन वही अगर मान लो हमारे को मान लो किडनी में क्या दर्द हो गया तो फिर, अरे वो नॉन इन्फेक्शियस, मेरा किडनी तुम्हारे में इन्फेक्शन थोड़ी कॉज कर देगा भाई। अरे आया नहीं आया भैया? अब मान लो हमारा हड्डी सही से दर्द कर रहा है भाई, मान लो हड्डी में दर्द हो रहा है तो बीमारी है क्या? मेरा दर्द तुम्हारे में ट्रांसफर हो जाएगा? अरे नहीं ना, वो दर्द हमारा ट्रांसफर नहीं हो। तो जो ट्रांसफर नहीं होता है वन पर्सन टू अनदर पर्सन उसको हम लोग बोलते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, और जो ट्रांसफर हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीज। ई तो भैया तुम लोग लड़के से जानते होगा भाई, अरे ये तो लड़के में पढ़ा होगा ना इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस वाली बातें, क्या मेरे को बताने की जरूरत है क्या? नहीं ना, लेकिन जानते हैं भैया। ऐसा कुछ हो सकता है क्या जब तक कोई तुमको पढ़ाए नहीं तुम ये चीज जान जाए? नहीं। जैसे मान लो कि अगर तुम कहीं पे वर्ड सुना, जैसे मान लो कंसीडर करो, जैसे तुम लोग बोर्ड का उद्घाटन कर देते हैं, है कि नहीं? मान लो कहीं पे वर्ड सुना एसील, एसील अगर सुना तो तुमको सुन के लगेगा क्या कि वर्ड सुने हुए हैं, है ना भैया? सुने हुए हैं इसका मतलब फिक्स है कि कोई ना कोई तुमको बताया है इसके बारे में। ऐसा हो सकता है क्या कि बिना पढ़ाए तुम एसील सुन लो? अगर एग्जाम में सवाल आ जाता है कि कौन सा ऐसा मुर्गा है जो फाइटिंग में यूज करते हैं, तो जब तक तुमको फाइटिंग का मालूम नहीं हो तुम कैसे आंसर दे सकता है भैया? है ना? अगर तुमको ऑप्शन जाना पहचाना सा लग रहा है मतलब कहीं ना कहीं तुमको पढ़ाया गया है, वो चीज तुमको याद नहीं हो वो अलग बात है, पर वो चीज तुमको पढ़ाया गया है, कहीं ना कहीं बताया गया है। तो इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस तुमको कौन बताया ये तुमको भले ना पता हो, पर भैया इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस अगर तुमको वर्ड पता है तो कहीं ना कहीं तुमको बताया गया, समझ में? चाहे वो किताब बताया हो तुमको या कोई पर्सन बताया हो। अरे समझ में आया क्या? अरे यार खुद से पढ़े तो हमारे को किताब दिया ना ये चीज हमारे को, समझ में आ रहा है क्या? हम खुद से पढ़े। अब जैसे कि ये वाला ये एसी लेग हॉर्न HH260 ये सब किसी को नहीं बताया जाता है ना? एनसीईआरटी में कहीं पे इसका जिक्र है क्या? नहीं, कहीं जिक्र नहीं है इसके बारे में। एनसीईआरटी में पूरे एनसीईआरटी में चेक कर लो, कहीं इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया, लेकिन उसके बावजूद मैंने बता दिया बराबर। तो वही एनसीईआरटी में नहीं है उसके बावजूद है, मतलब कहीं ना कहीं बताया गया है तभी तुमको मालूम है। चलो तो हम लोग बात करते हैं कि भैया हमारा डिजीज कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के, एक हमारा इन्फेक्शियस डिजीज और एक हमारा नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज का मतलब क्या होता है भैया?
इन्फेक्शियस डिजीज का क्या मतलब होता है भैया? जो एक से दूसरे पर्सन में फैल जाता है उसको हम लोग बोलते हैं इन्फेक्शियस, और जो एक से दूसरे पर्सन में ना फैले उसको हम लोग बोलते हैं नॉन इन्फेक्शियस। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? नॉन इन्फेक्शियस। देखना भैया, डिजीज जो है वो हमारा एग्जैक्टली 10 दिन चलने वाला है, एग्जैक्ट। आज तो हम ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है? आएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे आगे? चलो इधर देखो भाई, तो आज तो हम लोग बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, लेकिन कल से जो है, मतलब मंडे से एकदम पूरा, जैसे 7 दिन में जो है ना, इसको एकदम खत्मा देना है। 7 दिन के अंदर जो हमारा अगला सप्ताह है उसमें हम लोग को इसको मतलब खत्मा देना है, कि मतलब मैक्सिमम पोर्शन खत्म कर देना है, बराबर। मतलब मेरा जब तक एग्जाम होने वाला है ना, उसके पहले पहले तक तुमको 2 चैप्टर खत्म करना है, एक ये और दूसरा हमारा इवोल्यूशन। दोनों चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए। हाँ, ये दोनों चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्लियर है भाई? उसके बाद तुम्हारे सिलेबस में कुछ खास नहीं बचेगा उसके बाद, बराबर है क्या? और जब मेरा छुट्टी रहेगा भैया क्लास का, उस वक्त तक क्या होगा? उस वक्त चलेगा हमारा बायोमोलिक्यूल। सुबह शाम रोज दिन पर डे, केमिस्ट्री में भी आ जाएगा, बायो में भी आ जाएगा, बराबर है क्या? उसमें हमारा चलेगा दैट इज अ बायोमोलिक्यूल, दैट इज अ मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। क्लियर है भाई? डीएनए ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सब बात हम लोग करेंगे उसके अंदर। क्लियर है भाई? चलो आ जाओ, अगला हमारा इन्फेक्शियस डिजीज आर वेरी कॉमन एंड एवरीवन अस सफर फ्रॉम दिस डिजीज एट सम टाइम और सम अदर। अब ऐसा कोई आदमी है क्या जिसको सर्दी खांसी ना हुआ हो? अबे कोई दुनिया में ऐसा कोई आदमी बता दो जिसको जीवन में सर्दी खांसी ना हुआ हो। क्या ऐसा कोई है क्या? अबे कोई नहीं है भैया, पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको इन्फेक्शियस डिजीज ना हुआ हो। जिसको नहीं हुआ होगा ना उसको कोरोना हो गया होगा, बराबर है क्या? सही बताओ, मर मुरा गया होगा भैया। अबे उसके अंदर कोई इम्यूनिटी तो है नहीं भैया पहले से, मर मुरा जाएगा बे, कोरोना तरोना होगा तो, है कि नहीं? तो भैया इन्फेक्शियस डिजीज फिक्स होता है, हर इंसान को होता है भैया। अब यार हमको सर्दी खांसी हुआ, मैं यहाँ पे खांसूंगा, सबको होगा। अरे समझ में आएगा? यही ना कोरोना है रे, अबे यही ना कोरोना है, और क्या है कोरोना? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये हमारी बातें हो गई। क्लियर है भाई? मतलब दुनिया का ऐसा कोई भी इंसान नहीं है, पूरे धरती का ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसको इन्फेक्शियस डिजीज कभी ना हुआ। अभी इंसान का छोड़ो, कुत्ता भी ऐसा नहीं होगा जिसको इन्फेक्शियस डिजीज नहीं हुआ होगा। सब कुत्ता को 1-2 बार खांसी तो जरूर हुआ होगा भाई, समझ में आ गया? सब कुत्ता को 1-2 बार हुआ ही होगा, भले वो 10 मिनट के लिए हो, चाहे कोई दूसरा ही इन्फेक्शन हुआ हो शरीर में, पर हुआ जरूर होगा भाई। हर एक ऑर्गेनिज्म को होता है भैया इन्फेक्शियस डिजीज। क्लियर है भाई? तो हम लोग बात करें तो इन्फेक्शियस डिजीज आर वेरी कॉमन, मतलब बहुत ज्यादा, कई आराम से मिल जाएगा, बराबर है ना? एंड एवरी वन ऑफ अस सफर फ्रॉम दीज एट सम टाइम और अदर्स। सम ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीज लाइक एड्स आर फैटल। फैटल का मतलब अरे मार मुरा देगा भैया, अगर एड्स हो गया तो मर मुर जाएगा। अच्छा, जिसको एड्स होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं स्लिम डिसऑर्डर। क्या बोलते हैं उसको भैया? जब एड्स होता है ना उसको बेचारा पतला जाता है। अब पतलाता किसी और रीजन से नहीं है, एड्स की वजह से, ठीक है भाई? समझ में आ गया? अब लड़का लड़की दुन्नू, अब हंस कह रहा है भाई, लड़का लड़की दुन्नू में कंडीशन आता है, अगर एड्स हो गया तो भैया वो एकदम मस्त स्लिम ट्रिम हो जाएगा। कितना भी मोटा इंसान का नहीं होता, मस्त स्लिम ट्रिम हो जाएगा भाई, और धीरे धीरे खत्म ना हो जाएगा मामले साहब। एड्स ठीक नहीं होता है यार, क्लियर? जबकि ये कैसा है भैया? ट्रांसफर होने वाला डिजीज है ना भाई। क्या एक से दूसरे में ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर एक से दूसरे में ट्रांसफर हो रहा है तो ये ट्रांसफर होने वाला डिजीज मतलब इन्फेक्शियस डिजीज है। अरे कैसा है हमारा ये? इन्फेक्शियस डिजीज है। और उसके बाद भी जिसको हो रहा है उसको सरका दे रहा है, मर मुरा दे रहा है। तो बताओ क्या ये इन्फेक्शियस डिजीज फैटल है क्या? अरे मान लो तुमको ट्यूबरक्लोसिस हो गया भैया, क्या ट्यूबरक्लोसिस हो गया तो तुम खांसा तो हमको होएगा कि नहीं होएगा? अबे होगा ना, टीबी फैल जाता है, ठीक है भाई? वो इन्फेक्शियस डिजीज होता है, वो फैल जाता है, बराबर? तो समझना, अगर कोई भी बीमारी जो वायरल हो, बैक्टीरियल हो, प्रोटोजोल है, वो फैल जाता है। क्लियर है भाई? वो सब इन्फेक्शियस में आता है, कम्युनिकेबल डिजीज में आ जाएगा। क्लियर है भाई? समझना, अगर मान लो कि भैया किसी को ट्यूबरक्लोसिस हो, खांसेगा तो हो जाएगा मेरे को, लेकिन कोई जरूरी है क्या कि हम मर जाएंगे और वो भी मर जाएगा? क्यों नहीं मरेंगे भैया? इन्फेक्शियस डिजीज जो है अगर उसको अनट्रीटेड अगर हम छोड़ दें तो बेशक मर जाएगा। टीबी से मरते हुए लोगों को नहीं देखा है क्या? अभी देखा गया है ना भैया। लेकिन अगर हाँ अब नहीं मर रहा है, लेकिन अगर ये बात करें कि अगर उसको हम अनट्रीटेड छोड़ दे, बोले कि ना बेटा तुमको अपने आप पे ठीक होना है, तो कहीं होएगा? जब तक उसके शरीर में उसका एंटीबॉडी ना मिले। अब क्या तुमको आज तक जीवन में टीबी हुआ है? हमरा नहीं हुआ भैया। क्यों? कहे कि हम लोग के बचपन में ना भैया, जिस दिन पैदा होते हैं ना, उसमें सबसे पहला इंजेक्शन जो लगता है ना, हमारे को लगता है बीसीजी का। किसका इंजेक्शन लगता है भैया? बीसीजी। और जो बीसीजी होता है ना, वही ट्यूबरक्लोसिस के लिए लगता है भैया, कि जीवन भर इसको टीबी नहीं हुआ। पहले ही हमारे बॉडी में ट्यूबरक्लोसिस का जो बैक्टीरिया है उसको इंजेक्ट कर दिया गया, हमारे बॉडी में ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया आ गया,
वो इनएक्टिव स्टेट में है तो बीमारी तो नहीं करेगा, लेकिन हमारा शरीर पहचान जाएगा, रे बेटा तुए छे रुक तोरा बताई लो, है कि ना, और उसके खिलाफ एंटीबॉडी तैयार कर देगा। और जब कभी लाइफ में, अब ऐसा थोड़ी है कि भैया हमको लाइफ में कभी टीबी का इन्फेक्शन नहीं हुआ होगा, चाहे मतलब टीबी का जो बैक्टीरिया वो हमारे अंदर इंटर नहीं किया। मेरी दादी को टीबी था भैया, बराबर, तो क्या उनका, अब उनके साथ हम लोग रहते थे तो इन्फेक्शन नहीं हुआ होगा, ऐसा थोड़ी है। अरे वो अगर खांसती है तो इन्वायरमेंट में तो है ना भाई बैक्टीरिया, अगर है तो भैया वो हमारे अंदर इंटर करेगा कि नहीं करेगा, वो हमारे अंदर इंटर करेगा, एकदम साफ जाहिर सी बात है वो हमारे अंदर इंटर करे। और अगर हमारे अंदर इंटर करता है, वापस से बोल रहा हूं, अगर हमारे अंदर वो इंटर करता है तो बताओ वो हमारे अंदर डिजीज कॉज करेगा या नहीं करेगा? हमारे अंदर क्या करेगा भैया? वो डिजीज कॉज करेगा, करेगा या नहीं करेगा? अगर उसको अनट्रीटेड छोड़ दे तो मार मुरा देगा, मतलब फैटल है, लेकिन हम उसको ट्रीट कर देते हैं। जबकि एड्स की बात करें तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है ओरिजिनली, है कि नहीं, बस इसका जैसा जैसा होता है उसके अनुसार हम लोग दवा देते हैं। जैसे कि देखो, अब जो एड्स वायरस है, जो वायरस हमारे शरीर में क्या जाता है, हमारे जीनोम से जुड़ता है, और जीनोम से जुड़ने के बाद मल्टीप्लाई करने लगता है, तो इसको न मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज डाल देते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं हम लोग उसको, उसके रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को रोक देते हैं। बोलते ना ना बेटा तुम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन नहीं करेगा भैया, आया नहीं आया, अरे डीएनए से डीएनए बनाने लगता है ना, तो हम लोग बोलते हैं नहीं बेटा तुम सबसे पहले तो आरएनए हो, तो तुमको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन नहीं करने देंगे, मतलब डीएनए में नहीं बदलने देंगे। और डीएनए में बाई चांस बदल दिया तो अब तुम्हारा ट्रांसक्रिप्शन नहीं होने देंगे। समझ में आया क्या? मतलब अब तुमको डीएनए से डीएनए बनाने नहीं देंगे। अरे ये बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है भाई? तो हमारा जो कुछ इन्फेक्शन ऐसे भी हैं जो इन्फेक्शियस है, और वो कैसा है भैया? फैटल है। अरे कैसा है भैया? फैटल है। अरे कोई दिक्कत है भैया? फैटल डिजीज, कोई दिक्कत? फैटल मतलब मर मुरा देगा, हमारे लिए लीथल हो जाएगा। क्लियर भैया? मारूर देगा। कोई दिक्कत है यहां तक? चलो अब हम लोग बात करें इंसान की, तो भैया इंसान में क्या होता है? अब हम लोग बात करें इंसान में या फिर ऑर्गेनिज्म की बात करें दैट कैन कॉजेज डिजीज, बराबर। अब हम लोग धरती पे वो ऑर्गेनिज्म की बात करें जो इन्फेक्शन कॉज करता है, तो जैसे कि क्या बैक्टीरिया हमारे अंदर इन्फेक्शन कॉज कर सकता है क्या? बैक्टीरिया, अरे कर सकता है या नहीं? जैसे कि हम लोग बैक्टीरियम, हम लोग बात करें जैसे बैक्टीरिया का कोई इन्फेक्शन होता है, जो बैक्टीरिया होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, तो क्या कॉज करता है हमारे अंदर? टीबी, ट्यूबरक्लोसिस कॉज करता है। तो माइकोबैक्टीरियम मतलब वो बैक्टीरियल डिजीज हुआ क्या? अरे क्या इन्फेक्शियस डिजीज बैक्टीरियल हो सकता है? क्या वो बैक्टीरियल डिजीज हमारा वायरल हो सकता है? क्या हमारा बैक्टीरियल डिजीज फंगल हो सकता है? क्या हमारा कम्युनिकेबल डिजीज हमारा प्रोटोजोअल हो सकता है? क्या हेलमेंथीज हो सकते हैं क्या? हेलमेंथीज, हेलमेंथीज मतलब नेमेटोडा का मेंबर है। अरे हेलमेंथीज का मतलब किसका है? प्लेटी हेलमेंथीज और नेमेटोडा का मेंबर है ना इसके हेलमेंथीज। अरे यही दोनों ने हेलमेंथीज हैं रे। तो क्या फिलेरिया नहीं होता है क्या? अब मान लो तुमको फिलेरिया है, क्या फिलेरिया वाला अगर मॉस्किटो काटा इसको और वो फिर आके मेरे को काटा, तो क्या वो फिलेरिया मेरे अंदर ट्रांसफर हुआ या नहीं हुआ? अरे वो चीज मेरे अंदर ट्रांसफर हुआ या नहीं हुआ? तो बताओ मेरे को फिलेरिया होएगा या नहीं होएगा? तो बताओ क्या ये सब इन्फेक्शियस में नहीं आएगा क्या? अरे बोलो भाई, ये सब इन्फेक्शियस में आएगा या नहीं आएगा? तो भैया हमारा जो डिजीज हो सकता है, क्या वो बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है क्या वायरस की वजह से हो सकता है? बोलवे नहीं करेगा सब। क्या जो डिजीज है क्या वो बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, वायरस की वजह से हो सकता है, हेलमिंथीज की वजह से हो सकते हैं, फंजाई की वजह से हो सकता है, प्रोटोजोआ की वजह से हो सकता है ना भाई? इन सब की वजह से हमारे अंदर डिजीज हो सकता है। समझ में आया क्या? अच्छा एक बात बताओ, जो भी हमारे शरीर में आके डिजीज कॉज करता है उसको हम लोग पैथोजेन बोल सकते हैं क्या? पैथोजेन, अरे बोलते हैं क्या? हम उसको क्या बोलते हैं भैया? पैथोजेन। अरे यार जो म्यूटेशन कॉज करवाता है उसको हम लोग बोलते हैं म्यूटाजेंस। जो म्यूटेशन कॉज करवाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? म्यूटाजेन। जैसे कि गामा रेज, गामा रेज क्या करता है भैया? म्यूटेशन कॉज करवा देता है। करवाता नहीं करवाता भैया? तो हम लोग बात करें कि भैया अगर हमारा गामा रेज म्यूटेशन कॉज करवा सकता है तो उसको हम लोग म्यूटाजेन बोल सकते हैं। तो हम लोग बात करें कि अगर हमारे अंदर कोई इन्फेक्शन कर रहा है, हमारे अंदर अगर कोई पैथोजन आ रहा है और वो इन्फेक्शन कर रहा है, तो हम उसको पैथोजन बोल सकते हैं क्या? पैथोजेंस, बराबर। मतलब पैथोजन केवल हम उसको बोलेंगे वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाके उसके शरीर की स्थिति को बिगाड़ दे, केवल तब हम उसको पैथोजन बोलेंगे। अरे है ना, अगर मान लो कोई आया हमारे शरीर में लेकिन हमारे अंदर कोई बीमारी कॉज नहीं किया, क्या तुम उसको पैथोजन बोलोगे क्या? अरे बोलो, क्या उसको पैथोजन बोलोगे क्या? नहीं। मान लो अब हमारे अंदर आया पर हमारे अंदर कोई बीमारी उसके पहले कभी नोन नहीं है भाई, ऐसा थोड़ी। अब हम लोग सुबह से उठते हैं और भैया रोड पे एकदम मस्त चिल मार के चलते हैं बिना मास्क लगा के, क्या हमारे अंदर हवा जाता या नहीं जाता? अब हमारे अंदर हवा जा रहा है तो क्या हमारे लंग्स में बैक्टीरिया वायरस सब नहीं जा रहा है क्या?
क्या हमारे इन्वायरमेंट में बैक्टीरिया की कमी है क्या? अभी यहाँ पे माइक्रोस्कोप लगा दो 2 लाख दिख जाएगा एक साथ। अभी अभी लगा दो यहीं पे दिख जाएगा भैया, यहीं पे। तुम सोचेगा कि इतने गंदगी में हम लोग जीते हैं। अरे बराबर है क्या? तो हमारे अंदर जा रहा है या नहीं जा रहा है? लेकिन क्या वो हमारे अंदर डिजीज कॉज कर रहा है क्या? अगर वो हमारे अंदर डिजीज कॉज नहीं कर रहा है तो क्या तुम उसको पैथोजन बोलोगे क्या? नहीं, फिर हम उसको पैथोजन बोल नहीं सकते। फिर हम उसको क्या नहीं बोल सकते भैया? पैथोजन बोल नहीं सकते। अरे यहां तक समझ में आई या नहीं आई? अरे यहां तक बातें क्लियर है क्या? चलो उसके बाद हम लोग बोलते हैं मोस्ट पैरासाइट आर देयर फॉर पैथोजन एज दे कॉजेज हार्म टू द होस्ट। सही है? अरे पैरासाइट भी पैथोजन हुआ ना हमारे लिए। पैथोजन कैन इंटर आवर बॉडी बाय द वेरियस मींस, मल्टीप्लाई एंड इंटरफेयर विद द नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज। अरे हमारे शरीर में जो भी एक्टिविटी चल रहा है, हमारे शरीर में जो भी रिएक्शन चल रहा है, वो सब हमको जिंदा रखने के लिए चलता है ना भैया। और जिंदा रखने के लिए जो भी रिएक्शन चलता है उसको हम लोग बोलते हैं वाइटल एक्टिविटीज, वाइटल रिएक्शंस। क्या बोलते हैं हम लोग? वाइटल एक्टिविटीज या फिर वाइटल रिएक्शन। अरे यही बोलते हैं ना भैया अपन। अब बोलवे नहीं करेगा सब। क्या यही बात करते हैं या नहीं करते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं वाइटल एक्टिविटी या फिर वाइटल रिएक्शन। अरे बोलते हैं या नहीं बोलता भैया? तो हमारे बॉडी में अगर कोई पैथोजन इंटर करता है तो वो अलग अलग मीन से ट्रांसफर हो सकता है। हो सकता है हम पानी पिए तो पानी के साथ आ जाए, हो सकता है मच्छर काटे तो मच्छर के साथ आ जाए, हो सकता है कि खाना खाए तो खाना खाने के साथ आ जाए, हो सकता है कि हवा में कोई छींक दिया और उससे हमारे में आ जाए। तो हो सकता कौन कौन किस किस तरीके से आ सकता है? एयरबॉर्न डिजीज हो सकता है क्या? वाटरबॉर्न डिजीज, अरे कंटेमिनेटेड वाटर से आ सकता है या नहीं आ सकता? एयरबॉर्न डिजीज हो सकता है, कंटेमिनेटेड हो सकता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो सकते हैं। अरे बोलो क्या ऐसा है क्या? किसी को एड्स है, उसको मच्छर काट लिया और हमने में आके काट लिया तो हो जाएगा? अरे होएगा या नहीं होएगा? अब भैया मच्छर जो है वो खींचता है, डालता थोड़े है खून। समझ में आया क्या? खींचता है भैया। चलो समझ में आया क्या? तो पैथोजन कैन इंटर इन आवर बॉडी बाय द वेरियस मल्टीप्लाई एंड इंटरफेयर विद द नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज रिजल्टिंग इन द मोर्फोलॉजिकल एंड द फंक्शनल डैमेज। क्या हमारे शरीर में क्या कुछ डैमेज करता है क्या? हमारे शरीर के ऑर्गन के फंक्शन को इफेक्ट करता है या नहीं करता है? तो हमारे को इफेक्ट किया मतलब मोर्फोलॉजिकल और फंक्शनल डैमेज प्रोवाइड करवा रहा है। पैथोजन हैव टू अडेप्ट टू लाइफ विद इन द environment of the host. For example, the pathogen enter the gut must known a way of surviving in the stomach at low pH and restricting the various digestive enzyme. मान लो कि अगर कोई, मान लो इधर देखो, क्या हमारे अंदर कीड़ा होता है या नहीं होता भैया पेट के अंदर? अरे होता है ना, कीड़ा का दवाई खा के देखो सुबह सुबह निकलेगा। अरे बराबर है क्या? तो भैया होता है ना भाई। लेकिन वो भी हमारे अंदर भी कोई डिजीज कॉज नहीं कर रहा है, लेकिन वो हमारे अंदर है या नहीं है? अरे हमारे अंदर बना है ना भाई, है ना अभी। तो हमारे अंदर काहे है भाई? क्योंकि हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम उसको पचा नहीं पा रहा है। अरे कोई ऐसा बैक्टीरिया हो जिसको हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम पचा पुचा के बराबर हो जाए तो क्या हमारे अंदर रह पाएगा क्या? नहीं, वो हमारे अंदर किसी कीमत पर रह नहीं पाएगा भैया, वो नहीं रह पाएगा। समझ में आई बातें या नहीं आई? तो हम लोग बात करें कि भैया वो हमारे अंदर रह नहीं पाएगा। तो हम लोग बोले कि भैया वही पैथोजन, वही बैक्टीरिया, वही ऑर्गेनिज्म हमारे गट के अंदर रह सकता है जो हमारे पीएच को झेल सकता हो। हमारे बॉडी के अंदर जो पीएच है उसको मेंटेन, मतलब वो झेल सकता हो, कोई दिक्कत नहीं, मतलब उस पीएच पे उसको कोई तकलीफ नहीं हो। और साथ ही जो हमारे खाना पचाने वाला जो एंजाइम है उससे भी उसको कोई फर्क ना पड़े, केवल तभी वो हमारे अंदर रह सकता है, नहीं तो वो हमारे अंदर रह नहीं पाएगा। क्लियर है भाई? अरे आई बात समझ में नहीं आई? तो यहां तक क्लियर है क्या? तो यहां तक पूरी तरह से कर लेना। इसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे दैट इज अ कम्युनिकेबल डिजीज की, मतलब अब अगला आ जाएगा हमारा बैक्टीरियल फंगल डिजीजेज होंगे। क्लियर है भाई?